नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोस्टली बैंकिंग देखेंगे लेकिन टारगेट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने चार्ज लिया था, जब वो ऊपर जा रहा था, तो सबसे पहले चार्ज लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और जब नीचे आने की बारी लग रही है, तो हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही चार्ज ले, और उसने तो एडवांस पोजीशन ले भी ली। चार्ट पे देखेंगे क्विकली, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने स्टेट बैंक का चार्ट है। देखिए कि हाई बनाया था इसने कितना, 905 के पास। 900 से इसने एक हाई बनाया, फिर आप लो देख सकते हो, और फिर तो एक बहुत ही कंसिस्टेंटली लोअर लो बनाया जा रहा है। अब या नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, आगे चल के पता चलेगा। बट हमको एक क्लियरली एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट की जो लाइन्स है हमने पहले भी एनालिसिस कर चुकी है, ट्रेड भी ले चुके हैं, और एसबीआई मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। बट क्यों देख रहे हैं, वीकली बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और डेली बेस पे देखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ से इसने रिकवरी करने की कोशिश की है, ये ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइंट है, ये इसका 200 डीएमए है। 200 डीएमए पे सपोर्ट मिलना होता है, बट वो अगर आप 50 डीएमए ऊपर करोगे तो उसके भी ऊपर है, 100 भी उसके ऊपर है। तो फिलहाल 100 डीएमए का रेजिस्टेंस भी है, तो लगातार टूट रहा है। अगर आप इसमें एक चीज़ बात देखोगे ना, मैं 1 सेकंड के लिए 200 डीएमए ओपन कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। तो पहला सपोर्ट इसने 50 डीएमए पे लिया, और अगली बार में वो तोड़ दिया। यहाँ सपोर्ट लिया, चला गया नीचे। सेकंड टाइम में इसने 100 डीएमए का सपोर्ट लिया, स्ट्रगल किया, तोड़ दिया इसने। अब थर्ड टाइम ये 200 डेमा का सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट ले लिया है, अब क्या ये ऊपर जाएगा या तोड़ देगा? देखने वाली बात है। बट फिर भी हमको क्लियरली एक लोअर लो, लोअर हाई बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वीकली बेस पे जाते हैं, पुरानी मेरी कुछ ड्राइंग मिलेंगी। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लिखा था, देखा था हमने, ड्रॉ किया था, समझा था, उतना मिला भी, उसके भी ऊपर गया। पोर्टफोलियो में भी बना हुआ है, सपोर्ट है ही हमारे पास 737 के आसपास, और एक अच्छा सॉलिड सपोर्ट है, एक अच्छा चार्ज भी है। 700 पर नीचे देखो तो उसके नीचे हल्का सा 726 पे एक परफेक्ट सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी टच कर रही है। तो अगर आप वीकली बेस पे भी देखोगे ना, तो क्लियरली एक हाई से लो बनता, अभी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल तो है नहीं, बट स्टिल काइंड ऑफ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल टाइप का दिख रहा है। और यहाँ से इसने एक नीचे की जर्नी तय कर दी। जो हायर हाई की जर्नी थी ना, वो यहाँ बनती हुई दिख नहीं रही, और यहाँ पे लोअर हाई बनने की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप, आपके ऊपर है कि आप किस तरह रुक के आप इसको एक लोअर हाई मान लोगे, फिर यहाँ जाएगा नीचे। वीकली बेस पे इतना सटल भी नहीं होता, बट डेली बेस पे तो हम क्लियरली हमको दिख ही रहा है। मंथली बेस पे आप देखोगे तो क्लियरली एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल तो नहीं है। अगर आपको टॉप पे मिल रही है, बड़ी-बड़ी विक्स भी हमको दिख रही हैं। जो 2 कैंडल्स हैं लगातार, वो डोजी कैंडल्स हैं, 3 डोजी कैंडल्स हैं बेसिकली, बट लंबी विक्स के साथ डोजी कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, जो कि रिवर्सल का साइन हो सकता है। याद रखिए, हो सकता है की बात हो रही है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डेली बेस पे हमको क्लियरली एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। अब पॉइंट ये है कि अ, सिर्फ एसबीआई कोई चार्ज नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी देखोगे ना, तो ये भी ऊपर गया हुआ था। अ, इसको भी आगे चल के देखेंगे, पर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता, तो एसबीआई थर्ड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, दूसरे पे आईसीआईसीआई, फिर एसबीआई, फिर एक्सिस बैंक, फिर कोटक। तो एचडीएफसी बैंक में भी रन आ चुका है, लेकिन आप डेली बेस पे, ये डेली बेसिस पर एचडीएफसी बैंक ने कौन सी कैंडल बना दी है, वो आपको देखना है। क्या ये कुछ इवनिंग स्टार जैसी बनती हुई नहीं दिख रही? ऊपर एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक रेजिस्टेंस भी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मुफ्त में हमने इसको दिखा दिया। ये वीकली बेस पर है बेसिकली, डेली बेस पे नहीं है। डेली बेस पे देखोगे तो आप ऊपर से एक क्लियरली वापस नीचे आके सपोर्ट के आस-पास बैठा हुआ है। तो वीकली बेस पे देख रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि अगर सबका डेली बेस देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम वीकली बेस देखें और इसको थोड़ा-सा स्क्वीज़ करें, तो आप देखोगे कि वीकली बेस पे यहाँ रेजिस्टेंस है। अ, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है इसने, वॉल्यूम आए थे इसमें, पर ये वापस एक रिवर्सल के कैंडल्स कुछ-कुछ बनते हुए दिख रहे हैं। मंथली बेस पे देखोगे आप, तो अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस ही दिख रहा है हमेशा। इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है। कन्फर्मेशन कैंडल कभी भी देखने को मिल रही है। आप लास्ट कैंडल को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये तो अक्टूबर के महीने की है। एक ही दिन हुआ है, एक दिन में आप क्या ही कैंडल देख लोगे। वीकली बेस पे अगेन फोकस करते हैं, एक्सिस बैंक पे आ जाते हैं। ये भी वीकली बेसिस पर एक काइंड ऑफ लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ। क्या होगा आगे चल के गॉड नोज़, बट दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं, इसमें भी कुछ-कुछ रिवर्सल के साइन आ रहे हैं। याद रखिए, ये 2 वीक का है, और इसमें तो भी एक ही दिन हुआ है, बट स्टिल एक रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। डेली बेस पे देखोगे तो आपको ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो पॉइंट ये है कि
कैंडल्स मोस्टली नीचे आती हुई दिख रही हैं, अ, जो कि अच्छी बात नहीं है। चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, अब ये भी कैंडल आप देखोगे तो लंबी-लंबी विक बनी हुई है, एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है। बट पिक मैंने एसबीआई को क्यों किया है अगेन, क्योंकि जब बैंक निफ्टी चार्ज ले रहा था, तो एसबीआई ही उसको मोमेंटम दे रहा था। अब एसबीआई में रिवर्सल के सिंबल दिखने लगे हैं, तो हम बैंक निफ्टी भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि डेली बेस पे कैंडल खोला है हमने। ये देखिए, ये लाइन आपको भी समझ नहीं आ जाएगी, बट लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, आपको दिखाई देगी। तो यहाँ भी ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे अगेन काइंड ऑफ जिस तरह एचडीएफसी बैंक की बिल्कुल सिमिलर, अगर मैं ओपन कर दूं एचडीएफसी बैंक, तो आपको सिमिलर कैंडल दिखाई दे होगी बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक की। बट अगेन एक ही दिन हुआ है अ, इस वीक का, तो उसको इतना भी सीरियसली लेंगे, बट हाँ, काइंड ऑफ एक कैंडल फॉर्मेशन होते हुए हम देख सकते हैं। मंथली बेस पे देखोगे तो आपको एक ओहो, काफ़ी ड्राइंग्स हैं हमारी, बट ठीक है, कभी-कभी ये हमारा हेड एंड शोल्डर था जो जिसका उसने हमको ब्रेकआउट दिया भी, सॉरी, ब्रेक डाउन दिया भी। तो एक इस लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी है, एक कैंडल नीचे आती हुई दिख भी रही है। क्या ये हायर हाई या फिर यहाँ पर एक हायर लो फॉर्मेशन होगा? आने वाला वक़्त बताएगा। सब कैंडल में ऑलमोस्ट इसी तरह का है, सिवाय कोटक महिंद्रा बैंक के। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी कुछ पॉजिटिव सिम बने हुए, इसने अपना हाई बनाया नहीं है। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, तो सारे बैंकों ने अपना हाई टच कर लिया है सिवाय कोटक महिंद्रा बैंक के। तो इसको अपने हाई टच करने में भी थोड़ा डिस्टेंस है। चाहे डेली बेस हो, चाहे वीकली बेस हो, अभी इसको अपना हाई टच करने में भी एक डिस्टेंस है। तो इसके अलावा कहीं स्ट्रेंथ है नहीं एज़ सच। देखोगे जहाँ बैंक धुल रहे थे, वहीं कोटक बैंक नीचे से ऊपर गया था, वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो देखना होगा कि किस तरह से कैंडल बन रही है। इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल सिनेरियोज़, जियोपॉलिटिकल, वो चलते रहेंगे, बट आपको देखना है। एसबीआई में एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। हमको देखना क्या है इसमें, 200 EMA का सपोर्ट जो है, ये टूटेगा तो इसमें से निकलना है। याद रखिए, फाइनेंशियल्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विटी, काफ़ी रिस्की होते हैं। मेरे जैसे या किसी कहने पे भी आपको बाय सेल नहीं करना है। एनालिसिस सबकी देखनी है, फिर डिसीजन लेना है। तो 200 डीएमए का सपोर्ट कहाँ पर है? 767 पर, फिर आता है नीचे 737, जो वीकली बेस पे हमारा सपोर्ट है। 737 भी नहीं, और नीचे कर लेंगे हम अपना, यहाँ 725 पे। तो 725 का सपोर्ट देखेंगे, टूट गया तो समझ लीजिए कि निकलने का वक्त आ गया है, और नहीं टूटा तो वेरी गुड। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, हम सबके पोर्टफोलियो में होगा ही होगा। कुछ एक आध मेरे बेस भी हैं, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर हो सकता है। तो ये था छोटा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।